गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है तिरुपति एकेडमी ऋतुराज सर इंग्लिश वाले। ठीक है, ये हमारी आज की दूसरी क्लास होगी। आज मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ। लेक्चर्स को लास्ट तक देखना क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा। मेरी हर लेक्चर्स बड़ी बड़ी होंगी क्योंकि मैं बहुत सारे फंडे बहुत सारे नॉलेज तुमको हर लेक्चर्स में दूंगा। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर बोलने के बाद कुछ ट्रिक्स खत्म हो जाए, ट्रिक्स कंटिन्यूअस आएंगी। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कल इंट्रोडक्शन क्लास में नहीं आया था, वो लोगों को कल की वीडियोस नहीं मिली होगी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं लिंक में इंट्रोडक्शन का वीडियो भी डाल दूंगा जिससे तुमको सभी प्रकार से चैनल जो है देखने को मिल जाए, वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर है? कल मैं तुमको कैम्ब्रिज इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंट्रोडक्शन क्लास, क्या करना कैसे करना, ये सब बताया था। अगर कैम्ब्रिज, ब्रिटिश, अमेरिकन के बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वो ज्यादा ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं। एक बार इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश बोलना सीख लो, लिखना सीख लो, उसके बाद ये सब काम अपन आगे कर सकते। ठीक है, तो आज की मेन टॉपिक है लाइन बनाना। अपने को लाइन कैसे बनाना है। ठीक है, कोई भी हिंदी लाइन को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी हिंदी लाइन को। ठीक है, या कोई भी इंग्लिश लाइन को हम हिंदी में कैसे बना सकते हैं। दोनों दोनों साइड से काम हो सकता है। इधर से उधर बना लो या उधर से इधर बना लो, दोनों बन सकता है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता, जो जीरो है और एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास है। अरे और जिनको आता भी है, उनका भी डाटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए क्लासेस है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आराम से इसको सुनो, अच्छे से सुनो। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं, जैसे मान लो कोई लाइन दिया होगा पेपर में, जैसे अभी इनकम टैक्स आने वाला है, बजट आने वाला है, तो जैसे निर्मला सीतारमन ने कुछ घोषणा की, ये लाइन। अब इस लाइन को अगर इंग्लिश में बनाना है तो क्या करेंगे? ठीक है, ऐसी दैनिक भास्कर, नव भारत, कोई भी हिंदी पेपर अगर तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, उसमें लाइन जो रहती है हिंदी में रहती है, उसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपन, पूरा इंग्लिश में बना सकते हैं उस पेपर को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या करना है इन सब चीजों को पकड़ने के लिए? ठीक है, तो कुछ नहीं करना। कोई भी हिंदी लाइन को इंग्लिश में बनाने के लिए, कोई भी हिंदी लाइन को इंग्लिश में बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखना है, वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको विषय बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट पकड़ना है। इसमें विषय को पकड़ना है। विषय क्या है? ठीक है, विषय क्या होता है, विषय को तुमको पकड़ना है। एक बार विषय पकड़ा गया, लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और तुमको बता रहा हूं, तुमको ये आसान लग रहा होगा कि अरे सब्जेक्ट तो बहुत इजी होता है, हम इजी से पहचान लेंगे। ठीक है, पहचान लोगे, अभी नया नया है, सब स्टार्टिंग क्लास है, सब पहचान लो। लेकिन जब क्लास मेरी टफ होनी चालू होगी, जैसे जैसे मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, तुम देखना फंस जाओगे। क्योंकि मैं तो यहाँ इतने सारे बच्चों को कितने सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं देखा हूँ स्टार्टिंग में उन लोग विषय का अच्छा काम करते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ लेते हैं, पर बाद में जब बड़ी लाइनें, जब मैं नेट से प्रिंट आउट निकाल करके तुमको दूंगा थ्योरी की चलो अब इसको इंग्लिश में बनाओ, तब वहां पे वे फंस जाते हैं और बोलते हैं कि सर सब्जेक्ट नहीं पता कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं समझा। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, फॉर लाइफ, लाइफ में भी सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान किसका रहता है? सबसे पहला स्थान किसी भी लाइन को बनाने के लिए सब्जेक्ट का रहता है। जैसे मैंने तुमको बोला, निर्मला सीतारमन इनकम टैक्स के बारे में कुछ जानकारी दे रही है, जैसा मैं कुछ लाइन बोला था इसके पहले, तो उसमें काम कौन किया? उसमें निर्मला सीतारमन ने काम किया है। तो वो लाइन निर्मला सीतारमन से ही चालू हो, और कहीं से चालू हो ही नहीं सकती। तुम करके देख लो, लाइन गलत हो जाएगी। जैसे मान लो मैं दीवार में थूक रहा हूं, लाइन, काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है तुमको? जो काम करता है वही सब्जेक्ट रहता है। जो काम करता है
वही सब्जेक्ट रहता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, और वही सब्जेक्ट रहता है जो भी काम कर रहा हो। इसीलिए निर्मला सीतारमन वाले लाइन में निर्मला सीतारमन काम कर रही थी, इसीलिए वो वहां की सब्जेक्ट है और उसी से वो लाइन बनेगा। अब जैसे मैं लाइन बोल रहा हूं, मैं दीवार में थूक रहा हूं, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो लाइन कहां से चालू होगी? मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई बोलते हैं। तो आई से चालू होगी ये लाइन। अब तुम दीवार से कर लोगे, कई लोग सोचते हैं दीवार काम कर रहा है, अरे तुम दीवार से चालू कर लो लाइन, तो वो वॉल से चालू होगा। दीवार को वॉल बोलते हैं, लाइन वॉल से चालू होगा। तो लाइन का अर्थ तो उल्टा हो जाएगा। आई एम स्पिटिंग ऑन द वॉल के जगह पे वॉल इज स्पिटिंग ऑन मी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा दीवार तुम्हारे ऊपर थूक रहा है, तुम दीवार के ऊपर थूक रहे हो, ऐसा नहीं बनेगा लाइन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट पहचान लिए तो तुम्हारा 90% काम हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है लाइन को स्टार्ट करने? सबसे बड़ी दिक्कत यही आती कि हम चालू कहां से करें। यार ये हिंदी लाइन दिया है, मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा छोटा सा ट्रिक है ये। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कुत्ता मर रहा है, काम कौन कर रहा है? कुत्ता ही मर रहा है, कुत्ता से चालू होगा, डॉग से। मैं नदी में कूद रही हूँ, काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं से ही चालू होगा। तुम नदी में कूद रहे हो, काम कौन कर रहा है? तुम से चालू होगा। हम कूद रहे हैं, हम का मतलब वी से चालू होगा। बस ये ऐसी लाइन। जैसे पंखा चल रहा है तो काम कौन कर रहा है? पंखा काम कर रहा है, लाइन पंखा से चालू होगा। ठीक है। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, काम कौन कर रहा है? बच्चे, तो लाइन जो है बच्चे से चालू होगा। तो इसी प्रकार से तुमको सब्जेक्ट को पहचानना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन देता हूं, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में विराट कोहली आ रहे हैं, ये लाइन। ठीक है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में विराट कोहली आ रहे हैं, ये लाइन। बताओ इसमें काम कौन कर रहा है? बताओ। देखो रायपुर काम नहीं कर रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है? विराट कोहली काम कर रहा है। विराट कोहली जो है वो क्या कर रहा है? आ रहा है। तो काम कौन कर रहा है? विराट कोहली। तो ये लाइन ना विराट कोहली से चालू होगा। विराट कोहली इज कमिंग ऑन माटिया वीर नारायण सिंह स्टेडियम ऑफ रायपुर, ऐसा ये लाइन बनेगा। अब बोलोगे सर आगे का भी बना दिया, आगे का कैसे बना? तो उसका टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप मैं सब समझाऊंगा। आगे का भी कैसे बनाना है सब बनेगा, लेकिन तुम अभी पहला स्टेप सिर्फ यही सीखोगे कि मेरे को पहला, सबसे पहला शब्दावली जो लिखना है उसके लिए मेरे को क्या करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना, जो भी काम करता है उसको पकड़ना, काम करने वाले को पकड़ लोगे, पहला शब्दावली मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपन जाएंगे। क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुमको, एक गूगल का सॉफ्टवेयर जो होता है, वही सॉफ्टवेयर को मैं तुमको यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, कॉपी में तुमको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्लास लास्ट तक देखना पूरी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं तुमको दूंगा। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, गूगल का सॉफ्टवेयर, कोई एक आईटी इंजीनियर या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले उसको अपने माइंड में तो बनाया होगा कि मैं ऐसे ऐसे डाटा डालूंगा तब वो ऐसा कन्वर्ट करके मेरे को ऐसा देगा। तो माइंड से पहले वो कहीं कॉपी में लिखा होगा कि मेरे को ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कोडिंग करना है, तब जाके ब्राउजर तैयार होगा, तब मैं इसमें हिंदी डाटा डालूंगा तब ये इंग्लिश बन के वापस आएगा, या मैं इंग्लिश डालूंगा तो ये हिंदी बन के वापस आए। तो वही कॉपी में जो एक इंजीनियर ने करके आज हमको एक पावर दे दिया किसी भी चीज को कन्वर्ट करने का, वो पावर हम भी आज कॉपी में बना रहे। और हम ऐसा बना रहे हैं कि ये कभी गलती नहीं करेगा। गूगल एक बार गलती कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भावनाओं को सुनता है। ठीक है। वो एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं देखता, पर अपन यहाँ प्रैक्टिकल भी बनाएंगे और प्रैक्टिकल बनाकर हर लाइन को कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या पहचानना? सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट क्या करता है? काम करता है। सब्जेक्ट क्या करता है? काम करता है। जो भी लाइन में तुम्हारा काम कर रहा होगा वही तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से तुमको चलना है। ठीक है। तो अब कुत्ता बिल्ली, मोटा मोटी, पतलू मोटू, पंखा एसी, टीवी, ये सबको तो तुम 1 मिनट में पहचान लोगे। टीवी गिर रहा है, काम कौन कर रहा है? टीवी गिर रहा है। मोटू आ रहा है, काम कौन कर रहा है? मोटू आ रहा है। पतलू जा रहा है, काम कौन कर रहा है? पतलू, तो पतलू से चालू होगा। तो ये सब लाइनें तुम आसान से बना लोगे। ठीक है। तो इसको छोटा सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, छोटा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट भी क्या है? 2 भागों में विभाजित हुआ है। सब्जेक्ट जो है 2 भागों में विभाजित हुआ है।
एक जो होता है वो है छोटा सब्जेक्ट होता है, जो तुम बहुत आसानी से पहचान लेते हो, और एक सब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो हमको ज्यादा टाइम जो देना है वो इस बड़े सब्जेक्ट में देना है, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट हम इजी वे में बहुत आसानी से पहचान लेंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, डॉग, कैट, जो भी आ रहा है वो हमारा इसमें घुस जाएगा। मैन, आदमी, हाथी, संतरा, मौसम्बी, जो भी सेब, फल, जो भी मैं, तुम, हम, ये सब इसमें आ जाएगा छोटा में, ठीक है। पर बड़ा जो होता है, बड़ा, ये बड़ा जो होता है, बड़ा सब्जेक्ट, ये क्या होता है, ये किसी ना किसी चीज से ना जुड़ा होता है। ये किसी ना किसी चीज से क्या होता है, जुड़ा होता है। बड़ा सब्जेक्ट जो होता है वो किसी ना किसी चीज से क्या होता है, जुड़ा होता है। तब उसको पहचानने में हमको तकलीफ होती है। तो देखो, किसी ना किसी चीज से नहीं, ज्यादातर ये प्रीपोजिशन से ही जुड़ा रहता है। तो प्रीपोजिशन क्या है, कैसा है, उसके बारे में अभी टेंशन मत लेना। प्रीपोजिशन का मैं अलग से क्लास लूंगा, उसकी पूरी अलग से लेक्चर दूंगा, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब चीज कराऊंगा, वो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। पर अभी यहाँ पे फिलहाल एक चीज याद रखना, का, की, के, ये हिंदी के 3 शब्द हैं, इनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, ठीक है। का, की, के, ये हिंदी के 3 शब्द हैं, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ बोलते हैं। इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, ठीक है। का, की, के। अगर और जाना चाहोगे तो को के साथ भी जा सकते हो। को अपन टू बोलते हैं, को अपन क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। को के साथ भी जा सकते हो, को अपन टू बोलते हैं। तो का, की, के, को, से, में, पे, को, का, की, के, ये सब प्रीपोजिशन है, छोटा छोटा शब्द है, याद रखना। से को क्या बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं। से को क्या बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं। मे को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। पे को क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। ये छोटा छोटा ना 4-5 शब्द अभी याद रखो फिलहाल, इंग्लिश सीखने के लिए छोटा छोटा शब्द याद रखो, जैसे से, में, पे, को, का, की, के। से का मतलब फ्रॉम, मे का मतलब इन, पे का मतलब ऑन, का, की, के का पूरा मतलब ऑफ होता है, और को का मतलब होता है टू। को का मतलब होता है टू। से का मतलब फ्रॉम, मे का मतलब इन, पे का मतलब ऑन, का, की, के का मतलब ऑफ, और को का मतलब टू, ठीक है। ये सब क्या है सर, ये सब क्या बता रहे हो, से, में, पे, क्या, का, की, के, ये क्या है? अरे ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये एक प्रकार के प्रीपोजिशंस है, ये लोग यूज होते हैं इंग्लिश में। तो अभी मैं प्रीपोजिशन की क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है जैसे मैं पढ़ाता हूं। अभी फिलहाल अपन इतनों को याद करके रख सकते हैं, से, में, पे, का, की, के, को, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होना है, सबसे ज्यादा इन्हीं का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एक प्रीपोजिशन है, इसको बस ऐसी याद करके रख लो। जब मैं प्रीपोजिशन का लेक्चर लूंगा तब मैं तुमको प्रीपोजिशन की एकदम डीप नॉलेज दूंगा, प्रीपोजिशन के बारे में तुमको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो उस समय उस लेक्चर को देखना। अभी फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स में चल रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है। सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है। सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटा सब्जेक्ट, जो छोटा मोटा कुछ भी चीज रहेगा, पंखा गिर रहा है या फिर एसी चल रहा है, टीवी ला रहे हैं, कुछ भी बोलो, वो सब में तुम्हारा छोटा छोटा यूज हो जाता है। अब बड़े सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इन सब से ना जुड़े रहते हैं। वो क्या होते हैं, इन सब से जुड़े रहते हैं, वे इन सब से जुड़े रहते हैं। तो इनको कैसे लिखना है, कैसे करना है, तो मैं तुमको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हर भाषा का एक चाल होता है, हर भाषा के चलने का एक चाल होता है। वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी से अगर तुमको इंग्लिश बनाना है तो इसकी चाल को समझना होगा। और ये चाल क्या होता है, उल्टा चाल चलता है इंग्लिश। इंग्लिश क्या करता है, उल्टा चाल चलता है, हिंदी को वो जस्ट उल्टा लिखता है। जैसे मान लो गांव का खेत, तो गांव के खेत है, मान लो जैसे गांव का खेत तुम्हारे पास आ गया, गांव का खेत ये आ गया। तो तुमको अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो इसको ऐसे मत लिखना, गांव के लिए मैं यहाँ पे लिख लिया विलेज, और उसके बाद का के लिए मैं यहाँ से लगा लिया ऑफ, और खेत के लिए मैं लगा लिया फार्म। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा चलता ही नहीं। इंग्लिश कैसा चलता है, उल्टा चलता है।
ये मेरी बात को अपने कान में भर लेना, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लास होगी, मेरी 200 से 300 ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स होंगी यहाँ पे, उन सभी लेक्चर्स में मैं तुमको जब भी लिखना सिखाऊंगा, मैं तुमको लिख कर दिखा दूंगा घर में, इन होम, पानी में, इन वाटर। इंग्लिश कैसा चलता है? उल्टा चलता है। तुमको बस उल्टा चलना है। इस उल्टे चलने वाले तरीके से मैं तुमको और भी बहुत सारे नए नए फंडे बना के दिखाऊंगा। देखना, इस उल्टे चलने वाले तरीके से मैं तुमको और भी बहुत सारे नए नए फंडे बना के दिखाऊंगा। तो तुमको ये सब फंडों को समझना है। तो अभी अपन विषय का बात कर रहे हैं। छोटा विषय अपन पहचान लेंगे, छोटा विषय कोई बड़ी बात नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, ये सब पहचानना अपन पहचान लेंगे, ठीक है। अब रही बात बड़ा विषय या बड़ा सब्जेक्ट अपन कैसे पहचानेंगे। तो देखो, बड़ा सब्जेक्ट जो है ना, वो इन सब चीजों से जुड़ा होता है। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूं, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में विराट कोहली आ रहा है, तो तुम क्या बोले, काम कौन कर रहा है सर? विराट कोहली। तो एकदम इजी से पहचान लिए, ठीक है। और सट से उसको बना दिए, विराट कोहली इज कमिंग इन माटिया वीर नारायण सिंह स्टेडियम ऑफ रायपुर, ठीक है। तो आगे का कैसे बना वो सब मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगा। अभी पहली क्लास है, सब धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब अगर मान लो लाइन ऐसा रहा, बरसात के मौसम में गीली मिट्टी में पथरा के नीचे से गेंगड़वा निकल रहा है, ठीक है। बताओ काम कौन कर रहा है? बताओ काम कौन कर रहा है? गेंगड़वा मतलब केचुआ होता है ना, केचुआ। इंग्लिश में उसको अर्थवर्म बोलते हैं, जो लाल लाल दिखता है, मैगी टाइप, ठीक है। अर्थवर्म बोलते हैं उसको। वही काम कर रहा है बेचारा। बरसात का मौसम, मोह माया है, गीली मिट्टी मोह माया है, कुछ नहीं हो। उसमें कौन निकल रहा है? केचुआ निकल रहा है। केचुआ जो है वर्क कर रहा है, तो वो केचुआ ही तो काम कर रहा है। तो वो लाइन क्या चालू होगी? अर्थवर्म से चालू होगी। अर्थवर्म इज कमिंग आउट फ्रॉम अ मॉइस्चर सॉइल इन रेनी सीजन, ऐसा करके वो लाइन बनेगा, ठीक है। तो इसमें काकी के नहीं जुड़ा, ये छोटा सब्जेक्ट था। अब अगर मान लो लाइन आएगा बड़ा सब्जेक्ट में, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, क्योंकि अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड ही है पढ़ाने के लिए। मैं इसी से पढ़ाते आया हूं, इसी से आज इतना बड़ा हुआ हूं, यहां तक पहुंचा हूं। और ये मेरा एक कपड़ा है, जिससे मैं मिटाते मिटाते इसको काला कर दिया हूं। और ये काला ही कपड़ा है वैसे भी, तो मैं इसी के साथ चलूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड अभी नहीं ले सकता, और ले भी सकता हूं पर नहीं लूंगा। मेरे को इसमें पढ़ाने में मजा आता है, इसी में जो देसी अंदाज है वो फील आता है, इसी में एक टीचर का रेपुटेशन अच्छा लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स आने से बहुत मदद मिलेगी, उसमें भी टीचर का रेपुटेशन अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरी क्लासेस इसी में देखो। हो सकता है आने वाले समय में मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स में भी पढ़ाऊं, पर फिलहाल अभी स्टार्टिंग इसी में होगा। तो सब्जेक्ट तुमको पहचानना है। सब्जेक्ट विषय कहते हैं, दो प्रकार का होता है, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा जो है कुत्ता, बिल्ली, ये सब से बना लोगे। बड़ा जो होता है वो का, की, के से जुड़ा होता है, या को से जुड़ा होगा, या से, में, पे, इन सब से जुड़ा होगा। तो बड़ा सब्जेक्ट जो होता है ना, उसको कैसे लिखते हैं? उल्टा। बड़ा सब्जेक्ट को अपन कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं। तो अपने को क्या पहचानना है? अभी बड़ा सब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है। बड़ा सब्जेक्ट अपने को पहचानना है। तो बड़ा सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है। मान लो ये कोई लाइन, ठीक है। तो अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, मैं पूछूंगा, फर्स्ट स्टेप इसका बनाओ, काम कौन कर रहा है? इस काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। ठीक। तो तुम लोग बोल रहे हो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हाँ बात सही है, प्रधानमंत्री काम कर रहा है। पर भाई एक चीज याद रखना, वो छोटा सब्जेक्ट अकेला रहता है, ये ना बड़ा सब्जेक्ट जो रहता है, या तो इधर का लगे रहेगा या तो इधर का लगे रहेगा। ये का से जुड़ा हुआ है। ये प्रधानमंत्री अकेला नहीं है, ये पूरा प्रधानमंत्री देश का है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ प्रधानमंत्री लिख दोगे, फिर ये देश का को कहाँ डालोगे? ये देश का इधर उधर हैंडल नहीं होगा, लाइन में इधर उधर हचपचा जाएगा, वो लाइन जो है पूरी कचपचा जाएगी। तो बड़ा सब्जेक्ट जो होता है ना, उसको हमेशा एक मुश्त पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिया है, यह क से जुड़ा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री है, ये खाली प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री, ये है पूरा सब्जेक्ट।
पूरा विषय क्या है, पूरा सब्जेक्ट जो है वो ये है, देश का प्रधानमंत्री, ये है पूरा सब्जेक्ट। पूरा विषय जो है वो ये है, देश का प्रधानमंत्री। ऐसे पकड़ना है लाइन। जैसे मान लो मंदिर का भगवान, ठीक है, मंदिर का भगवान आ गया मान लो लाइन में, तो खाली भगवान नहीं है, मैं मंदिर का भगवान बोल रहा हूं, तो पूरा एक साथ उसको लेना पड़ेगा, मंदिर का भगवान। और मैं सिंपल सा स्टेप बता रहा हूं, ये उल्टा चलता है, उल्टा चलाओगे 1 मिनट में ये सही इंग्लिश देगा। जैसे तुम लोग मान लो इसको लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखना, प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लिखा गया, का के लिए क्या लगाओगे, ऑफ लगाना, देश के लिए क्या लगाओगे, कंट्री। ऐसे मत लिख देना कंट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये गलत हो जाएगा। देखो प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एरर एनालिसिस में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं पहले भी बोला था, जो प्रतियोगी परीक्षा वाले होंगे वो मेरी क्लास को और अच्छे से ध्यान देना, उनका भी यहाँ पे बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखो ऐसी एरर आता है, क्या कर देगा, उसको कंट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिख के तुमको आगे की लाइन दे देगा। वो छोटी सी मिस्टेक है, पकड़ में नहीं आएगी, तुम नहीं पकड़ पाओ, ठीक है। पर पहला काम यही करना है तुमको, पहला काम यही करना है कि ऐसे एरर को पहचानना है, कहीं इंग्लिश को उल्टा की जगह सीधा तो नहीं लिख दिया है, ये देखना है। तो इसको हमेशा उल्टा लिखते हैं। हर भाषा का एक चाल होता है, मैं बता रहा हूं, मेरी बात को मानना, नहीं भी मानोगे धीरे धीरे मानना चालू कर दोगे, जब पूरी आगे की क्लासेस लेते जाओगे तो तुमको दिखेगा कि आदमी उल्टा कर करके हम लोग को पूरा सिखा दिया। और सही बात है, उल्टा चलाना, इंग्लिश उल्टा ही चलता है। तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। अब विदेश जा रहा है, इज गोइंग फॉरेन, वो आगे का बन जाएगा। आगे का भी अपन को टेंशन नहीं लेना है, आगे का क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, आगे के बारे में नहीं सोचना। अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को पकड़ना है कि सब्जेक्ट कैसे पकड़ाएगा। वैसी और कोई भी लाइन ले सकते हो, जैसे सैमसंग का मोबाइल, अभी सैमसंग तो ठीक है, वीवो लिख लो, मार्केट में चल रहा है, वीवो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल मार्केट में आ रहा है, वीवो का मोबाइल मार्केट में आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में लिखना है, काम कौन कर रहा है, वीवो का मोबाइल मार्केट में, वीवो का मोबाइल मार्केट में आ रहा है, वीवो का मोबाइल मार्केट में आ रहा है, काम कौन कर रहा है इसमें, मोबाइल। भाई मोबाइल के साथ कुछ जुड़ा है, याद रखना, मोबाइल अकेला नहीं, मोबाइल किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो ये मोबाइल किसका है, वीवो का है, तो इसीलिए ना ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये जुड़ा है, पूरा सब्जेक्ट है वीवो का मोबाइल। जब इसको तुम इंग्लिश में लिखोगे तो ये तुम्हारा होगा मोबाइल ऑफ वीवो, मोबाइल ऑफ वीवो, मोबाइल ऑफ वीवो, मोबाइल ऑफ वीवो, ठीक है। ऐसे अपने को पढ़ना है। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट्स के बारे में जो बता रहा था, 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक छोटा सब्जेक्ट होता है, एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक छोटा सब्जेक्ट होता है, एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। छोटा सब्जेक्ट बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है, ठीक है, बाल हिल रहा है तो हेयर इससे बन जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे बड़ा सब्जेक्ट में ना का, की, के, से, में, पे, को ये लगा होगा, तो का, की, के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। से, में, पे, को, से के लिए फ्रॉम, में के लिए इन, पे के लिए ऑन, को के लिए टू। ये बस इतना साथ जो है इसको याद रखना। उसके बाद देखना तुम कैसे बनाते हो लाइनों को, ये तुम्हारा लाइन जो है सब अपने आप भड़ा भड़ बनेगा, ठीक है। तो वीवो का मोबाइल यहाँ पे काम कर रहा है, तो वीवो का मोबाइल को उल्टा मत लिखना, वीवो ऑफ मोबाइल मत लिख देना उल्टा चलता है, मोबाइल ऑफ वीवो, मोबाइल ऑफ वीवो, ऐसे करके इसको लिखना है, ठीक है। जैसे हेडलाइंस है, ठीक है, नए साल का जश्न, नए साल का जश्न चल रहा है, नए साल का जश्न चल रहा है। मान लो लाइन है, नए साल का जश्न चल रहा है, कुछ भी लाइन हो तो कैसे पहचानोगे तुम उसको, नए साल का जश्न चल रहा है। मान लो लाइन है, नए साल का जश्न चल रहा है, नए साल का, नए साल का जश्न, काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है, नए साल का जश्न,
तो किसको क्या लिखोगे, जश्न को लिखोगे सेलिब्रेशन। उसके बाद का के लिए क्या लिखोगे, ऑफ। नए साल को क्या लिखोगे, न्यू ईयर। हट से लाइन बनेगा, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर, यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर, यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे इसको लाइन को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास क्या थी, सब्जेक्ट पहचानने की क्लास थी। ठीक है, सब्जेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट का जो है प्रथम स्थान होता है। अब अगर थ्योरी लिख रहे हो तो लिख लो पूरे इंग्लिश में। ठीक है, पूरा इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं, चाहे दुनिया कोई भी कोने में चले जाओ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरे इंग्लिश में विषय का स्थान सर्वप्रथम होता है। पूरे इंग्लिश में विषय का स्थान सर्वप्रथम होता है, इसका मतलब है पूरे इंग्लिश में सब्जेक्ट का जो पोजीशन रहता है वो सबसे पहले होता है। बिना सब्जेक्ट के ना हम लिख सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिना सब्जेक्ट के ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी 10वीं के बाद सब्जेक्ट लेवा दिया जाता है, बिना सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है आदमी का। कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई मैथ्स लेता है, साइंस लेता है, उसी के हिसाब से वो आगे 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 बढ़ता जाता है। तो वैसे ही इंग्लिश भी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं। तुम कभी सोचे हो, आज तक तुम लोग स्कूल में दिवाली की रचना लिखते हैं, दिवाली की रचना लिखे तो वो लाइन दिवाली से चालू क्यों हुआ? होली की रचना लिखे, महात्मा गांधी का ऐसे लिखे, महात्मा गांधी से चालू हुआ। होली का ऐसे होली से चालू होगा। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे वंडर ऑफ साइंस से चालू होगा। ये सब वहीं से क्यों चालू होता है? ये सब वहीं से इसलिए चालू होता है क्यों? क्योंकि वही सब्जेक्ट है, वही उसमें काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, इसलिए वहीं से लाइन चालू हो रहा है। तो तुम कभी इमेजिन नहीं किए, पर मैं इमेजिन किया कि मैं जो भी ऐसे लिखता हूँ वहीं से चालू होता था। याद हो जाता था ऐसे को चालू करना है तो वहीं से चालू करना पड़ेगा, इतना लाइन रट लो, ऐसा हो जाता था। उस समय हम लोगों को भी नॉलेज नहीं था, तो रट फिट के चल देते थे, जो आता था वो लिख देते थे। तो जितनी ऐसे है सब वहीं से चालू होती है। क्यों चालू होती है? क्योंकि उसमें ना वही सब काम कर रहा है। समझ में आया? उसमें वही काम कर रहा है, इसलिए वहीं से वो ऐसे चालू होती है। ठीक है, तो पहला क्लास आज हम लोगों का था सब्जेक्ट का। जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो कि सर मेरे से तो नहीं बन रहा है, मैं काकी के लगा के देख रहा हूं, मेरे से नहीं बन रहा है। पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा तुमको। सब्जेक्ट्स को बस याद रखना, दो प्रकार। मैं बार बार बोलता हूं, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो हमेशा हर चीज को बार बार जब तक मेरे को नहीं लगता कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं तब तक मैं बोलते रहूंगा। ठीक है, तो मैं बार बार यही शब्द बोल रहा हूं, सबसे पहला काम क्या करना, सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट मतलब विषय। सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं, एक छोटा सब्जेक्ट, एक बड़ा सब्जेक्ट। बड़ा सब्जेक्ट हमेशा का, की, के, से, में, पे, को से जुड़ा रहता है। का, की, के का मतलब ऑफ, को का मतलब टू, से का मतलब फ्रॉम, में का मतलब इन, ऑन का मतलब पर, पे जो भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो और कुछ भी लाइन तुम बना सकते हो। पंखा का मोटर खराब हो रहा है, मान लो लाइन है पंखा का मोटर, पंखा का मोटर खराब हो रहा है, तो इसको कैसे बनाओगे, मोटर ऑफ फैन, उल्टा लिखोगे, मोटर ऑफ फैन। पहले मोटर लिखाएगा, फिर का के लिए ऑफ, फिर तीसरा। ठीक, तो ये सबसे पहले ये सीखना है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं एंड करूंगा। ठीक है, आज सब्जेक्ट पहचानने में तुमको दिया हूं, घर जाना, घर में खोदना सब चीज को, सब्जेक्ट पहचानने का कोशिश करना। बड़ा सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट तुम पहचान सको वो सब्जेक्ट पहचानने का कोशिश करना घर जाके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको कॉपी में कुछ होमवर्क दे देता हूं, उसको तुम लोग इंग्लिश में बना के लाना। ठीक है, पहला हाथ की चूड़ी, दूसरा आम का अचार, उल्टा लिखा है पिकल ऑफ मैंगो। ठीक है, तीसरा घड़ी का कांटा, चौथा फ्रिज की सब्जी, पांचवा नजर की डायन। डायन एक सीरियल आता था, नजर एक सीरियल आता था जिसमें डायन रहती थी, तो डायन ऑफ नजर लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखा जाएगा फट से। टीवी का सीरियल, छठवा। सातवां मंदिर का भगवान, आठवां गाड़ी का पेट्रोल, नौवां घर का मालिक, 10वां तिरुपति का इंग्लिश, 11वां महावीर के बच्चे, 12वां
इंग्लिश का स्पीकिंग, 13वां टीवी का सेंसर। कुछ भी लिख लो, कुछ भी जो लिखना है लिख लो। मैं 13 14 क्या कराऊंगा, मैं 100 तक के लिखा सकता हूँ, 100 क्या करोड़ लिखा दूंगा, तुम लिखते जाओगे, अंत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास सिर्फ सब्जेक्ट पहचानने के ऊपर था। सब्जेक्ट सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है इंग्लिश का, इसको पहचानो। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे कि इसके बाद अब अपन को लाइन बनाने के लिए क्या करना है, इसके बाद अब अपन को लाइन बनाने के लिए क्या करना है। तो आज फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये क्लास सब्जेक्ट पर थी। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, घर में बना के देखना, अच्छे से बना के लाना। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा हाँ, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुमको उसका आंसर कमेंट में देना होगा तो कमेंट में दे दूंगा, नहीं तो मेरा फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, मेरे को फोन करके भी पूछ सकते हो, मैं फोन में भी तुमको बता दूंगा। ठीक है, और हाँ फिर यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर था। अब इसके बाद लेक्चर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसी बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।